Good morning. Today I will discuss about the methods of preparation of alpha amino acids. First method is by direct amination of alpha halo acids. तो क्या होगा, अल्फ़ा पोजीशन पर हेलोजन प्रेजेंट है, दिस इज अल्फ़ा हेलो एसिड. ठीक है, तो एमिनेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट विद अमोनिया. तो इफ़ यू ट्रीट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया देन अल्फ़ा हेलो एसिड्स जो हैं दे विल चेंज इनटू, सबसे पहले आपका इसका अमोनियम साल्ट बन जाता है अमीनो एसिड का. ठीक है, और उस अमोनियम साल्ट की आपने हाइड्रोलिसिस करनी है बेसिक मीडियम में, देन यू विल गेट योर कॉरस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ बना एलेनिन, क्योंकि मैंने अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड लिया था. तो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. यू कैन प्रिपेयर बाय direct amination of alpha halo acids. Second method of preparation of alpha amino acids is by Gabriel thalamide synthesis. In Gabriel thalamide synthesis, you have to take potassium thalamide. NH होता तो दिस इज थैलिमाइड, तो उसका अपने पोटाशियम साल्ट ले लेना है और उसको ट्रीट करना है विद इथाइल क्लोरोएसीटेट. जब आप इथाइल क्लोरोएसीटेट से ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका KCl के और Cl निकल जाएगा और ये ग्रुप आपका यहाँ लग जाएगा, CO CO N CH2 COO C2H5. देन क्या करना है, आपने हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, इथाइल अल्कोहल आपका निकल जाएगा, थैलिक एसिड बन जाएगा, ये जो है थैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा आपका. ठीक है, और ये आपका ग्लाइसिन, यहाँ ग्लाइसिन बन रहा है आपका NH2CH2COOH, तो ग्लाइसिन बनेगा. तो अगर आप पोटाशियम थैलिमाइड को इथाइल क्लोरोएसीटेट से ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन यू विल गेट ग्लाइसिन. नेक्स्ट मेथड ऑफ preparation of amino acids is इसी का ऊपर वाली रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है, थैलेमिडोमेलोनिक एस्टर. वहाँ हमने सिंपल एस्टर लिया था, यहाँ हमने डाई एस्टर लेना है. तो इन थैलेमिडोमेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्या करना है, आपने पोटाशियम थैलिमाइड लिया, पोटाशियम थैलिमाइड को ट्रीट करना है विद ब्रोमोमेलोनिक एस्टर. ठीक है, ये आपका इथाइल मेलोनेट है, डाइथाइल मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट पे यहाँ आपने ब्रोमो लगाया हुआ है, तो दिस इज इन जनरल ब्रोमोमेलोनिक एस्टर. तो ब्रोमो, यहाँ पोटाशियम साल्ट लीजिए, थैलिमाइड नहीं लेना, पोटाशियम थैलिमाइड लेना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, KBr इज लॉस्ट एंड यू विल गेट COON, और ये ग्रुप आपका डायरेक्ट इसके साथ लग जाएगा, CH
इसको मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, COOC2H5 ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है, एसिडिक हाइड्रोजन होती है, तो जब आप बेस से ट्रीट करेंगे, सोडियम इथोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दैट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन आयन एंड यू विल गेट COON। यहाँ आपका C नेगेटिव हो गया, COOC2H5 ट्वाइस, और क्योंकि हमने सोडियम एसीटेट लिया है तो सोडियम साल्ट। ठीक है, अब हमने इसको ट्रीट करना है विद बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl। तो ये जो C6H5CH2 ग्रुप है ये इस कार्बन पे लग जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड, जिसमें आपने सिर्फ इस C पे ये CH2C6H5 ग्रुप लगा देना है, और यहाँ आपका COOC2H5 ट्वाइस। ठीक, अब आपने इसमें सीरीज ऑफ स्टेप करने हैं। फर्स्ट KOH से आप इसको ट्रीट करिए, देन इसकी हाइड्रोलिसिस करिए विद डाइल्यूट HCl, और उसके बाद इसको थर्ड आप हीट करिए कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट करने के लिए। तो क्या होगा, यू विल गेट थैलिक एसिड, थैलिक एसिड आपका बन जाएगा, प्लस अब आपका एमिनो एसिड देखो क्या बन रहा है, NH2CH COOH आपका हो गया, और यहाँ पर आपका है CH2C6H5, तो यू विल गेट फिनाइल एलेनिन। तो दिस इज़ थैलेमिडोमेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, जिसमें आपको थैलेमिडोमेलोनिक एस्टर पहले आपने ये प्रिपेयर किया, ठीक है, और उसके बाद उसको बेस के साथ सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट किया, देन बेंजाइल क्लोराइड के साथ, देन KOH के साथ, डाइल्यूट HCl, एंड देन हीट, यू विल गेट अल्फा एमिनो एसिड। The next method of preparation of amino acid is by Strecker synthesis. स्ट्रैकर सिंथेसिस में क्या करना है, स्ट्रैकर सिंथेसिस जो है बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है अमीनो एसिड्स बनाने का। इसमें आपने रिएक्शन करनी है एल्डिहाइड की विद अमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम साइनाइड। तो पहले क्या होता है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनाइड आप लेते हैं, ये रिएक्ट करके आपका बना लेते हैं अमोनिया। तो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया HCN एंड KCl, तो फर्स्ट स्टेप में आपका अमोनिया ही इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बन जाएगा RCHOH NH2। ठीक है, ये बनने के बाद अब आपका वाटर लॉस्ट, क्योंकि आपने पता है एल्डिमीन बनते हैं इससे, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। यहाँ HCN साइनाइड आयन हमारे प्रेजेंट है, तो साइनाइड आयन अब आपके रिएक्ट करेंगे। साइनाइड आयन क्या करेंगे, इस कार्बन पे रिएक्ट करेंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एल्डिमीन आपका किस में चेंज हो जाएगा, RCH, यहाँ तो लग गया आपका साइनो ग्रुप और यहाँ आपका है NH नेगेटिव। ठीक है, अब आपने हाइड्रोलिसिस करनी है HOH। तो ये जो NH नेगेटिव था ये हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, एंड OH नेगेटिव इज रिलीज्ड। OH नेगेटिव आपका रिलीज हो जाएगा एंड यू विल गेट RCHCN NH2। ठीक है, आपका क्या बन गया, एमिनो नाइट्राइल।
और जस्ट अब आपने क्या करना है, साइनो ग्रुप की आपको पता है, एसिडिक आप हाइड्रोलिसिस कर दें तो दैट विल चेंज टू COOH, तो ये COOH में चेंज हो जाएगा, यू विल गेट योर अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अगर यहाँ एसिटल्डिहाइड लेते तो यहाँ CH3 आता, तो यू विल गेट एलेनिन। तो दिस इज स्ट्रेकर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ amino acids. Next method is by Curtius reaction. You can prepare amino acids by Curtius reaction. Curtius reaction में भी आपको ये डाई इथाइल मेलोनेट लेना है, यानी कि मेलोनिक एस्टर से ही है ये रिएक्शन भी हमारी। ठीक है, तो मेलोनिक एस्टर को पहले हम C2H5ONA से ट्रीट करेंगे, फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड RX। जब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड RX हमने किया तो वो CH नेगेटिव था, उसके साथ आपका R लग जाएगा, तो आपका इन जनरल क्या बन गया, RCH COO C2H5 COO C2H5। देन आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पार्शियल, एक को चेंज करना है, यू विल गेट RCH COOK। ठीक है, partial hydrolysis with 1 mole of KOH will occur. Then treat with hydrazine. Hydrazine is NH2NH2, इथाइल अल्कोहल के साथ आप लेंगे तो क्या होगा, COK ही रहेगा, ये वाला हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजॉन बना लेगा, you will get CONH2, राइट। देन नाइट्रस एसिड से ट्रीट करिए, नाइट्रस एसिड से ये हाइड्राजीन आपका किस में चेंज हो जाएगा, एजाइड में, ये आपका एजाइड बन गया। ठीक है, अब इस एजाइड में आप इथाइल अल्कोहल डालिए, ये रिएक्शन आपकी होती है कर्टियस रीअरेंजमेंट, जिसके नेम के पीछे ही इस रिएक्शन का हमारा नेम है कर्टियस रिएक्शन। जब आप एजाइड्स को कर्टियस इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है एंड यू विल गेट पॉलीयूरिथेन्स NHCOO C2H5। ये जो आपका है दिस इज़ यूरिथेन, हमने पॉलीमर्स में भी किया था, कार्बामिक एसिड के एस्टर होते हैं ये। ठीक है, RCH NH COOH, H की जगह R लगा हुआ है, तो दिस इज़ यूरिथेन, यूरिथेन बन गया। अब जस्ट यूरिथेन की आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है HCl के साथ। ठीक है, और हीट भी करना है, यू विल गेट RCH COOH NH2, योर अल्फा एमिनो एसिड इज प्रिपेयर्ड। तो कर्टियस रिएक्शन में भी आपको डाईथाइल मेलोनेट से अल्फा एमिनो एसिड प्रिपेयर करना है, हो जाएगा ये। द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय डेरेप्स्की सिंथेसिस। डेरेप्स्की सिंथेसिस में डेरेप्स्की सिंथेसिस ये भी एल्डिहाइड से होता है। एल्डिहाइड इज RCHO।
ठीक है। इसमें आपने लेना है इथाइल साइनोएसीटेट, दिस इज इथाइल साइनोएसीटेट। तो सबसे पहले आपका इथाइल साइनोएसीटेट आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड O यहाँ से और H2 यहाँ से वाटर आपका निकल जाएगा, यू विल गेट CCN COO C2H5, वाटर इज लॉस्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी रिडक्शन करनी है, कैटालिटिक रिडक्शन कर दीजिए। हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, यहाँ आपका हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, यू विल गेट RCH2CH CN COO C2H5। ठीक है, एल्काइल साइनोएस्टर आपका बन गया। उस एल्काइल साइनोएस्टर पे अब आपने हाइड्राजीन डालना है। ठीक है, हाइड्राजीन जब आप डालेंगे इथाइल अल्कोहल आपका निकल जाएगा, यू विल गेट RCH2CH CN और यहाँ पर वही आपका CONH NH2। अब पिछली रिएक्शन की तरह ही HNO2 से ट्रीट करिए। अब मैं ये आपका एक ही स्टेप में कर रही हूँ। जब HNO2 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CON3 एजाइड बन जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप आपका इसमें चेंज हो जाएगा CON3 में। ठीक है, उसके बाद आपने इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रुप आपका, मैं पूरा लिख देती हूँ, RCH2CH CN और ये आपका हो गया NH COO C2H5, वही आपका बन गया यूरिथेन। देन HCl के साथ हाइड्रोलिसिस हीट, यू विल गेट RCH2CH NH2 प्रेजेंट है और COOH। ठीक है, ये स्टेप्स आपके यहाँ से, ये सारे स्टेप आपके वही हैं जो आपके कर्टियस रिएक्शन में थे, तो डेरेप्स की सिंथेसिस में भी वही स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड इज बाय reductive amination of alpha keto acids। तो दिस इज सिंपलेस्ट अल्फा कीटो एसिड, पायरुविक एसिड होता है इसका नेम। तो नेम देखिए, रिएक्शन रिडक्टिव एमिनेशन। तो यहाँ पर हमें यही करना है, दो स्टेप में करना है। पहले एमिनेशन करनी है, मीन्स ट्रीटमेंट विद अमोनिया। अमोनिया से जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो एल्डिमीन बनता है, तो इमीन बना दीजिए, इमीन। एंड देन सेकंड रिडक्टिव, तो अब इसकी रिडक्शन करनी है। तो दो स्टेप में, पहले एमिनेशन एंड देन रिडक्शन, यू विल गेट एलेनिन। ठीक है, तो these are some methods of preparation of alpha amino acids which you have to do. Thank you.